ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे रोज पूजा में बोले जाने वाले मुख्य मंत्र, साथ ही में पवित्रीकरण से लेकर क्षमा प्रार्थना और आरती तक सभी मंत्र, साथ ही में देवी देवताओं के ध्यान के मुख्य मंत्र भी मैं आज आप सभी को बड़ी ही सरल भाषा में सिखाने जा रही हूँ। तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप सारे मंत्र बोलना और पढ़ना बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर हमें पूजा घर में बैठना चाहिए और सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोकर बाएं हाथ में जल लेकर अपने आप को पवित्र करना चाहिए। जल को दाहिने हाथ से अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए, इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार मैं साधारण तरीके से इस मंत्र को पढ़कर बोलकर बताऊंगी और फिर पूरे मंत्र को अच्छे तरीके से बोलकर दिखाऊंगी, ताकि आपको बोलने और पढ़ने में बिल्कुल ही सरलता रहे। तो देखिए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतरः शुचिः। अब देखिए, पूरे मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से करेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। इस तरह से अपने ऊपर जल का छिड़काव करते हुए अपने आप को पवित्र करना चाहिए और फिर दाएं हाथ में 3 बार जल लेना चाहिए। ध्यान रहे कि चम्मच से जल नहीं पीना चाहिए, अपने हाथ में जल लेकर आपको पान करना चाहिए। और स्क्रीन पर जो भगवान के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नाम को लेते हुए अपने हृदय को पवित्र करना होता है। मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार 3 बार जल लेकर पी करके हाथों को धो लेना चाहिए और इसके बाद में जिस आसन के ऊपर आप बैठते हैं उस आसन को भी पवित्र करना चाहिए। आसन के चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। अब मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पृथ्वी त्वा धृता लोका देवी त्वं विष्णुता धृता त्वं च धारय मा देवी पवित्रम कुरु चासनम। इस मंत्र से आसन को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद में आपको भगवान को तिलक लगाना है। आप चाहे तो रोली, चंदन, कुमकुम या जो भी आपके पास में उपलब्ध हो आप उसका तिलक लगा सकते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें तिलक लगाना चाहिए। मंत्र है ओम चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरेत नित्यम लक्ष्मीः तिष्ठते सर्वदा। एक बार मंत्रों का उच्चारण सही से करते हैं। ओम चंदनस्तु महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरेत नित्यम लक्ष्मीः तिष्ठते सर्वदा। इसके बाद में जो शिखा होती है उसको बांधना चाहिए। अगर पहले से गांठ लगी है तो शिखा को स्पर्श करते हुए हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और अगर शिखा नहीं है तो उसके स्थान पर आप अपने हाथ को स्पर्श करते हुए भी इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्ठव में। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते
तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। इस प्रकार से शिखा बांधने के बाद में आपको अपने हाथों को धो लेना चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं, उनमें सबसे पहले गणेश जी के इस मंत्र को बोलते हुए आपको ध्यान करना चाहिए और अपने हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे? गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित जम्बुफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक बार अच्छे से उच्चारण करते हैं। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित जम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद में माता दुर्गा जी का कोई भी या किसी भी देवी का ध्यान करते हुए हमें इस मंत्र को बोलकर उच्चारण करके प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र है नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृतै भद्राय नित्यः प्रणता स्म ताम। अब एक बार इस मंत्र को अच्छे से बोलते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृतै भद्राय नियतः प्रणता स्मताम। माँ दुर्गा के इस मंत्र का ध्यान करना चाहिए और इसके बाद में भगवान भोलेनाथ का ध्यान इस मंत्र को बोलकर करना चाहिए। इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारकणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। अब बड़े ही ध्यान से इन मंत्रों के उच्चारण को सुनिएगा। मंत्र है वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिव शंकरम। इसके बाद में हनुमान जी का पूजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मजां वानर युद्ध मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। मंत्रों का उच्चारण कैसे करेंगे? मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए और इसके लिए मंत्रों का उच्चारण कुछ इस प्रकार से करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
अब मंत्रों का उच्चारण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाथं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना होता है, तो इस मंत्र को बोलते हुए ध्यान करना चाहिए। मंत्र है लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मंत्र कैसे पढ़ेंगे? लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना हो, तो इस मंत्र को बोलते हुए हम ध्यान करेंगे। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र कैसे बोलेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद में देवताओं की आरती करनी चाहिए। आरती वैसे प्रचलित है, उन आरतियों को भी आप कर सकते हैं, या ये मंत्र जो मैं बता रही हूँ इन मंत्रों को बोलकर भी आप देवताओं की आरती कर सकते हैं। पहला मंत्र कुछ इस प्रकार से है। कदली गर्भ संभूतम कपूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकहम कुर्वे पश्य मे वरदो भव। मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार से करेंगे। कदली गर्भम संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकहम कुर्वे पश्य मे वरदो भव। इसके बाद में आप चाहे तो इस मंत्र को बोलकर भी आरती कर सकते हैं। मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक बार मंत्रों का उच्चारण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती करने के बाद में पुष्पांजलि की जाती है, तो पुष्पांजलि का ये मंत्र है। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वाम पूजयामि जगदीश्वरम प्रसीदम। मंत्र कुछ इस प्रकार से बोलेंगे। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। पुष्पांजलि करने के बाद में क्षमा प्रार्थना की जाती है, और क्षमा प्रार्थना मंत्र कुछ इस प्रकार से है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे
आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर, अन्यथा शरणं नास्ते, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मा परमेश्वर। इस प्रकार से कुछ दैनिक पूजा के ये मुख्य मंत्र हैं। आप इन मंत्रों का उच्चारण करके दैनिक पूजा से भी अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर आपको हर एक प्रकार की तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधियां, शुभ मुहूर्त और कथाएं मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इस जानकारी को हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी इस निवेदन के साथ कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव जरूर ही लिखेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।